भागवतम यहाँ पर शुरू किए थे। कहाँ तक गए थे, किसका याद है? सब भूल गए, हम भी भूल गया हूँ याद नहीं, क्योंकि मुझे कई जगह पर इसी को करना होता है। अब क्या पता कि यहाँ पर 5-6 जगह पर ये चल रहा है। आप में से किसी को स्मरण नहीं है ना? साल भर हो गया होगा नहीं? हाँ, अब कैसे याद रहेगा? हमारा स्मृति इतने तेज हो चुका है, 20-20 में तो और तेज हो जा तो ठीक है, रिकैप थोड़ा करते हैं, शायद आपको याद आ जाएगा। तो बीच से कहीं शुरू करेंगे, थोड़ा रिकैपिंग करते हैं अभी। तो ये जी, लेकिन ये ढीला है, ऊपर नहीं हो रहा। चलेगा? ओके तो ये बृहद भागवतामृतम जो ग्रंथ है, उसका परिचय ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में, विश्व ब्रह्मांड में सर्वविदित परम अमर पुराण श्रीमद् भागवतम, जिनको श्री परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी ने गंगा तट पर आमरण अनशन में आसीन महाराज परीक्षित को सुनाए थे, और जिसको सुन करके परीक्षित महाराज अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर गए थे। तो उसी सभा में, क्योंकि अब सब पता है, परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक का अभिशाप लगा था कि 1 हफ्ता में, वीकेंड में उनका सर्प दंशन के द्वारा, तक्षक दंशन के द्वारा मृत्यु हो जाएगा। यही अभिशाप था। तो ये अभिशाप जब उनको पता चला, पहले तो परेशान हो रहे थे, मैंने इसे क्यों किया, समीक ऋषि के गले में इसे उनका साथ ऐसे अभद्र व्यवहार क्यों किया। वो अनुतप्त हो रहे थे। इस समय उनको ये मैसेज मिला कि ऐसे से उनको वीकेंड का नोटिस इशू हो चुका है। तो उसको सुन करके उन्होंने बहुत खुश हुए। ऐसे नहीं कि एक्शन लेना चाहेंगे, रे बदमाश मुझे इसे कहा, जा करके उसको कुछ एक्शन लूँ, ऐसा नहीं किए। यद्यपि परम समर्थ थे परीक्षित महाराज, ऐसा ना करके उन्होंने खुश होकर भगवान को बहुत बधाई, थैंक यू दिए। बोले प्रभु कितने विशेष कृपा है, मैं तो राजपाट में फंस चुका था, भूल गया था आपको, आपने ये डेथ नोटिस इशू करके मुझे बड़ी कृपा की, याद दिलाए कि मरना सबको है, और 1 हफ्ता का टाइम मुझे दिए। यू आर सो मर्सीफुल लॉर्ड। बड़े भगवान को ये याद रखिए, हम सबको ही नोटिस इशू हुआ है, हम अभी कोई उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज बहुत बधाई दिए कि उनके डेथ नोटिस का उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो उन्हें तुरंत जितने शीघ्र सब कुछ त्याग करके और अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट दे करके सारे चेकबुक वगैरह सब हैंडओवर कर दिए कुछ नहीं रखे कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा चाबी भाई सब गड़ा दिए, गामछा पहनकर निकल गए। जय गंगा तट बढ़ गए। बोले करना क्या है, अब तो कुछ खाना ही नहीं, पीना नहीं, अभी तक पानी नहीं पिए थे। जिस पानी के प्यास के वजह से उन्होंने इसे कर्म किए कर डाले थे, अभी तक घर में आकर पानी नहीं पिए थे, और अभी डिसीजन ले लिए पानी पीऊंगा ही नहीं। दूसरा खाने का, फिस्ट खाने का तो बात दूर है, पानी भी नहीं पीऊंगा, जब मरना ही है तो पर खाकर मरूं, पीकर मरूं, मरना ही तो है। तो कहा कि तो बेटर है कि ना खाऊं ना पीऊं, फिर करूं क्या। अब उनको तो यही जचा था, उन्होंने गंगा जी के शरण में आ गए। बोले गंगा भगवान के चरणोदक है, भगवान की चरण धुवन जल है, तो उनके शरण में आए। बोले हे गंगा माता, आप भगवान की चरणादोक है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ, तो मुझे आप शरण में रखिए, मुझे भगवत का स्मृति होना चाहिए। बस गंगा जी चरण में आकर के आम अनशन लेकर बैठ गए अकेले।
और ये बात सारे दुनिया में फैल गया था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे। जितने पूरे विश्व ब्रह्मांड में बड़े बड़े व्यक्ति थे, ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि, सब दौड़ करके आए, अरे रे रे राजर्षि परीक्षित, और सब आकर के उनको हेल्प करना चाहते थे। उन सबको देख कर परीक्षित महाराज बहुत खुश हुए, बोले देखो मैं जब पहले था कितने फोन करके कितने बुलाता था, वो नहीं आते थे, अपॉइंटमेंट लेने पर के उनका भेंट नहीं होता था। यही से ऐसे महात्मा पुरुष है, अभी मैं कुछ नहीं किया, आपने अब सब अभी नहीं बुलाए। बहुत खुश हुए, बोले कि अगर आप लोग आए हैं तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, गायत विष्णु गाथा, आप भगवान विष्णु के गुणगान कीजिए, मैं सुनता रहूंगा। बोले नहीं, हम आपको तो बचाने के लिए आए हैं, ऐसे ऐसे कैसे होगा। बोले कैसे बचाएंगे, 7 दिन का तो नोटिस इशू हो चुका है, क्या करने से अब मैं क्या करूं, ताकि मरूं या बचूं, करूं क्या, अभी 7 दिन का टाइम है। अब उन लोग से ये विशेष चर्चा पड़ा था, नहीं हो पा रहा था समाधान। उस अवसर पर श्री सुखदेव गोस्वामी पधारे, उनको देख करके सब सम्मानित किए उनको। तो उनको देख करके परीक्षित महाराज समझे कि ये व्यक्ति जो है ये हमारे सही उत्तर दे सकता है। उनको ला करके व्यासासन में बैठा करके पूजा किए और उनके सामने प्रश्न रखे कि कोई व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या कर्तव्य करे ताकि वो अपने सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। दूसरा, कोई ऐसे व्यक्ति जिनको मरने का नोटिस इशू हो चुका हो, मरने वाला ही हो, अभी मरे तब मरे, जिसको मरने का ही अभी है पड़ी है, उसको कौन सा कार्य करना चाहिए। हम लोग को तो ऐसा भी पड़ी नहीं ना, हाँ मस्ती से जी रहे हैं, अब तो जीने का फिक्र है, मरने का तो कुछ सोचा ही नहीं, सोचते भी नहीं, कभी सोचेंगे भी नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज जो मुमूर्ष व्यक्ति जो मरने वाला ही है, मर रहा होगा, सब बोलें कब तो मरेगा ही, ऐसे व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि उनके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। उनको क्या कार्य करना चाहिए। एक तो जनरल पब्लिक जो अभी मरने का सोचे ही नहीं रहे, जीने का ही प्लान में रहे, उनको क्या करना चाहिए। और जिनको याद आ गया नहीं मैं मरने वाला हूं, मर ही रहा हूं, अब मरूंगा किस समय मर जाऊंगा, तो उनको क्या करना चाहिए। मेरे जैसे अभी 1 हफ्ता का नोटिस इशू हो चुका है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी निडर होकर बोले बैठो। बोले क्या करो, अरे बैठो, कैसे कोई आसन टासन सब पहले से बताते, इतने आसन ध्यान करो। बोले कुछ नहीं, जिस आसन में तो आसान से बैठ सकते वही आसन में बैठो, सुखासन। हाँ, जिस आसन कुशन लगाकर बैठो या नीचे बैठो या खड़ा हो जाओ, चेयर लगाकर बैठो, या जैसे जिस प्रकार आप आसान से बैठ सके बैठ जाओ। बोला करूं क्या, कुछ नहीं, अरे मैं जीवन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। बोले यही तो मैं बता रहा हूं, बैठ जाओ आराम से, कुछ मत करो। फिर ना बाट करना कुछ नहीं है, भगवान ने दिए हैं ये होल, वो बंद नहीं हो रहा है, पहले से खुल कर रखा है, बस सुनो, मैं बोलता हूं तो सुनो। बोले दैट्स इट, ना ये बस वो इतना ही, मैं बोलता हूं तुम सुनो। और परीक्षित महाराज केवल सुने, और सुखदेव गोस्वामी बोले, और 7 दिन के अंदर अंदर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का ही परम पद प्राप्ति हो गया। दोनों ही, वो तो पहले प्राप्त हो चुके थे लेकिन वो भी प्राप्त हो गए। तो वहां जब शुक्रताल पर ये चल रहा था संवाद, सुख परीक्षित संवाद, हजारों पहुंचे हुए ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे थे, मैं बताया सब बैठे थे, पूरा हजारों संख्या में चारों तरफ, जिसमें नारद व्यास पराशर तक बैठे थे, 3 पीढ़ी ये भी बैठे थे। अब वहाँ परीक्षित महाराज का एकमात्र माता, माता तो एक लेकिन माँ का एकमात्र बेटा है वो। माँ तो एक ही होता है। माता उत्तरा की एकलौता बेटा परीक्षित को जो मरने का ये हो चुका है, तो वो भी बड़े दुखी होकर के इस सभा में आकर बैठी थी। परीक्षित महाराज के सामने बैठी थी, वो देख रही थी, पुत्र मुख को अवलोकन करती हुई
माता उत्तरा भी बैठी थी उस क्लास में, वो भी बैठी थी और क्लास चल रहा था, वो भी क्लास में बैठी थी, कोई कान में ठिपीते लगाने लगे थे, वो भी सुन रही थी। लेकिन वो ज़्यादातर अपने पुत्र शोक से विमोहित हो रही थी। मेरा एकलौता बेटा, मैंने कितने प्रार्थना करके भगवान को उनको ब्रह्मास्त्र से प्रकोप से बचाया था। मेरा एक बेटा जो पूरे कुल के एकमात्र वही है, वो क्या होगा, इसलिए बड़े शोक से अभिभूत होकर के पुत्र मुख देख रही थी। तो दिन बीतने लगा, कथा बढ़ने लगा आगे। 6 दिन पार कर गया, 7वां दिन के दिन 7th डे, और उनको ज़्यादा नहीं लगा आज फाइनल डे है। माँ को बड़ा दुख उदित हो गई, बोले बेटा मेरा आज मेरा चला जाएगा। लेकिन वो तो ज़्यादा विभोर होती थी। लेकिन जब परीक्षित महाराज को देखी, वो देखने लगी परीक्षित महाराज तो पहले से इतने ब्लिसफुल लग रहे हैं, इतने खुश नजर आ रहे हैं कि वाह, जैसे कोई उनको बहुत बड़ा कुछ निधि प्राप्त हो गया, इतने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, बोला उनको पता है आज फाइनल डे है, मरने का दिन है, आज तख्या का आकर काटेगा। अरे ये कितने प्रसन्न, पहले तो थोड़ा चिंता भी था मन में, अभी तो कोई निश्चिंत निर्भय ऐसे रूप में है। श्री कुणिदारिकाधीश जी की ऐसे कैसे हो गया? बोले हमारा सब क्या परेशानी सब आ गया है, जितने श्रोता है, लेकिन ये मुख्य श्रोता बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, इतने आनंद चिन्ह दिखाई पड़ता है उनका मुखमंडल से। तो आश्चर्य होकर के बेटा के पास गया। अभी क्लास थोड़ा इंटरवल था, शुरू होने से पहले 8 बजे से पहले चली गई होगी गुरु पूजा के बाद में जाकर बोला बेटा बोला मम्मी क्या है ना, तो आज फाइनल डे है ना, पता है? बोला मैं देख रही हूं आप इतने निर्भय, इतने आनंद मग्न है, इतने हसमुख है, ये कैसे? आपको कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं? बोला नहीं, मैं तो बिल्कुल निडर हूं, मैं वो है ही नहीं, मैं तो जा चुका हूं। बोले क्या बात है, आज तेरा तक्षक दंशन का डेट है, सबको पता है, कोई नहीं, कैसे इसे निर्भयत्व को, ऐसे अमृतत्व को प्राप्त किया आपने? बोले माँ गुरुजी बता रहे थे ना, उसको सुन करके मेरा इस आनंद, इस अमृतत्व को प्राप्त कर गया मैंने। बोले बेटा मैं भी तो सुन रही थी, लेकिन मेरा तो टेंशन बड़ी बोले कैसे, आपने सुन रही थी क्या? ना सच बात बताऊं, मैं अनमाइंडफुल थी, मैं सुन नहीं रही थी। क्यों? बोला तेरा चिंता था ना, तेरे चिंता में ढंग से सुन तो रही थी, लेकिन ठीक से सुन नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, और गड़बड़ हो गया। मैं देख रहा हूँ कि उसको सुन करके आप ऐसे अमृत पद को प्राप्त कर चुका है, तो कृपा करके मुझे थोड़ा बता दो, तभी मेरा टेंशन दूर हो जाए। तो पुत्र परीक्षित महाराज बोले माँ अभी तो टाइम ही नहीं है, आज लास्ट डे है, और किसी भी समय मैं चले जाऊँ, किसी भी समय आ सकता है। परीक्षित तक्षक उसका तो टाइम तो दिया नहीं, आज 7th डे, आज ही जाना है मुझे, लेकिन आप आज ही आकर पूछ रही है मैं क्या करूं? ना बेटा कुछ भी शॉर्टकट में थोड़ा तो कुछ बता दो, मैं मूढ़मती शोक में अभिभूत हूँ, कुछ तो बताओ मेरे पुत्र। तो मातृस्नेह में अभिभूत हो करके इस मरणासन्न अवस्था में, फाइनल टाइम में परीक्षित महाराज ने बोले माँ ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपको कुछ बताता हूँ जो मेरे समझ में आया। गुरुजी ने मुझे जो 7 दिन जो डिक्टेशन दिए, उसमें जो मुझे समझ में आया, इन समरी, इन शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो। तो माँ परीक्षित बैठ गए, परीक्षित के सामने उत्तरा जी बैठ गए। तो परीक्षित महाराज उनको बोलने लगे, माता उत्तरा को क्या बोलने रहे कि ये 7 दिन परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो भागवत तो समझे, उन्होंने स्वयं समझ करके डाइजेस्ट करके उनका जो सारम समुद्रतम, उसका जो सार है सम टोटल, वो अपने माँ को सुनाना चाह रहे थे बहुत कम समय में। अब उसको सुनिए, इसको कहते हैं बृहत भागवतामृतम। तो उसी परीक्षित और उत्तरा संवाद को श्री
जन्मेजय ऋषि सुने थे, वो बैठे थे, वही सुन लिए थे। तो उन्होंने परीक्षित महाराज के पुत्र, सॉरी जैमिनी ऋषि सुने थे, उनके जो पुत्र जन्मेजय, उनके पूछने पर तो उन्होंने उनको फिर बताए। तो पहले संवाद हुआ परीक्षित उत्तरा को बताया इस बात, बाद में जैमिनी और जन्मेजय उनके बीच में संवाद हुआ। तो उसको श्री सनातन गोस्वामी पाद बड़े नाटकीय भंगी से उसको रचना किए हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद आप सबको पता होगा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग पावन अवतार हैं, उनके डायरेक्ट पार्षद, डायरेक्ट शिष्य, डायरेक्ट अनुयायी उनके राइट हैंड है। उन्होंने इसको लिखे हैं और बड़े बड़े दिग्गज महात्मा, विचारवान लोग इस ग्रंथ को पढ़ करके मतामत दिए हैं कि ये ऐसे ग्रंथ ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे ग्रंथ जो वैष्णवी साधना, कोई वैष्णव का इन दी बिगिनिंग, शुरुआत से अंत तक, परम सिद्धि तक, परम शुरुआत से परम सिद्धि तक जो जो साधना के प्रकार है, उसको बड़े विश्लेषणात्मक ढंग से वर्णन किए हैं। हर स्टेज को ऐसे नाटकीय भंगी से वर्णन किए हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े सिद्धांत जो कहीं ढूंढने पर नहीं मिल पाता, समझ में नहीं आता, उसको बड़े सरल भाव से अब प्रदर्शन किए हैं। ऐसे वैष्णवी सिद्धांत को, सिद्धांत पूर्ण ऐसे ग्रंथ शायद अब तक इस विश्व ब्रह्मांड में ना हुआ ना आगे हो सकता है। ऐसे अभूतपूर्व ग्रंथ है वो। तो इस ग्रंथ के शुरुआत में, जैसे मैं प्रस्तावना में बता दिया, सनातन गोस्वामी मंगलाचरण करने के बाद में अब जैमिनी जन्मेजय संवाद को करके शुरुआत किए हैं। सबसे पहले इसके दो भाग है, ये बताता हूँ। एक ग्रंथ के दो भाग है। प्रथम भाग में 7 अध्याय है, दूसरे भाग में 7 अध्याय है। प्रथम भाग के विषय वस्तु है श्री नारद जी का अन्वेषण। देवर्षि नारद ने रिसर्च में निकले हुए हैं, मतलब अन्वेषण निकले हुए हैं, ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? ना कौन व्यक्ति भगवान के कृपा पात्र है। भगवान कृष्ण की कृपा पात्र भक्त के खोज में नारद मुनि निकले हुए हैं। उनको ढूंढ रहे हैं, कौन भगवान की कृपा प्राप्त किया है, उसको ढूंढ रहे हैं। ये पहला अध्याय केवल इसके खोज में निकला है, ढूंढ ढूंढ कर कहाँ तक जा रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन। और जो द्वितीय भाग है उसमें श्री सनातन पाद वर्णन किए, गोलोक वर्णन किए हैं, जिसमें उन्होंने एक पात्र है गोप कुमार, एक बालक जो नॉर्थ ईस्ट साइड में आया था, गुवाहाटी साइड से, और वहाँ के एक बालक जयंत नामक, उन्होंने आकर के ब्रज में पहुँचता है। गोवर्धन तलहटी पर उनको उनके गुरु की प्राप्त होता है। गुरु दीक्षा ले करके तो उन्होंने अपने साधन के बल पर, मंत्र जप और साधना के बल पर कहाँ तक जाता है, धीरे 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 इसी भूलोक से अपने घर से निकल करके वृंदावन आया, फुल टाइम जॉइन किया। जॉइन करने के बाद फिर ट्रेनिंग लिया, फिर जो सब सेवा किया, जो सब किया, करते करते कैसा उनके प्रोग्रेस है, उनका क्रम पद्धति, क्रम जो उन्नति हो रहा है उसका, धीरे धीरे कहाँ तक जा रहा है, जाकर कहाँ तक ना गोलोक वृंदावन जाकर के भगवान कृष्ण को आलिंगन किया, यहाँ तक, वहाँ से अपने घर से निकल करके यहाँ तक डिटेल वर्णन किए। वो कैसे कैसे गया, क्या क्या सब रास्ता में हुआ, क्या किस किस स्टेप से पार किया, किस किस स्थान को पार कर किस प्रकार गया, ये वर्णन है पूरे गोलोक तक। तो बड़े अद्भुत शैली से दोनों को वर्णन किया, जिसमें से दूसरा भाग में केवल गोलोक वर्णन है, पूरे इस भूमंडल से लेकर के एक साधारण साधक भक्त को सिद्धि पर्यंत किसकी स्थिति को
गुजरना होता है स्थिति में। और उसमें केवल इसी भूमंडल नहीं, भगवान के प्रत्येक धाम का, वैकुंठ और भगवान के सारे अवतारों का और समस्त लीला धाम का भी बड़े विश्लेषणात्मक वर्णन किए हैं। और करते 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 बड़ा हायरार्की सिस्टम कैसे कैसे जा करके फाइनल स्टेज क्या है, अंतिम पर्याय, अंतिम स्थिति क्या है। कोई परम श्रेष्ठ साधक बड़ी ढंग से साधना करते करते क्या उनका परम सिद्धि है और कैसे इस सिद्धि को प्राप्त किया जाता है, इसको दिखाते हैं। ये सेकंड पार्ट में है। तो हम लोग अब पहले पार्ट में आपके यहाँ शुरू किया था, लेकिन इसे भूल गए हैं। अभी तक मैंने 2 साल से लगभग 5-6 जगह पर शुरू किया हूँ। किसी भी जगह पर 3-3 सेशन हो चुका है, पहली पार्ट ही पूरा नहीं हो पाया और सेकंड पार्ट तो गए नहीं कहीं पे भी हर जगह पर, क्योंकि एक जगह पर 3 बार मैं कर चुका हूँ। पहली बार किया, सेकंड टाइम गया, थोड़ा आगे बढ़ा, थर्ड टाइम गया, बोले नहीं भूल गए, पूरा रिकैप करो शुरू से। फिर क्या, बोले वही अच्छा लगता है अब आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो जहाँ जहाँ भी किया हूँ वही फर्स्ट पार्ट में ही रुके हुए हैं, अभी सेकंड पार्ट तक जा नहीं पाए, इतने सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपके इसी द्वारका में भी अभी किसी भी याद नहीं अभी नए साल आया, फिर नए तरह से शुरू करना पड़ता है मुझे पता नहीं फिर दूसरे बार फिर 10वें साल में आकर करेंगे, फिर इसी को शुरू करेंगे, क्या पता नहीं आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो भी हो, तो जो प्रथम भाग है, जो नारद जी के अन्वेषण शुरू होता है, खोज, उसमें जो 7 अध्याय से बड़े ढंग से वर्णन करते हैं। नारद जी पहले से खोज शुरू करते हैं इसी भूमंडल से, इस धरती लोक से खोज शुरू करते हैं। धरती से भूलोक से फिर स्वर्गलोक जाते हैं, स्वर्गलोक से फिर सत्यलोक दिव्यलोक जाते हैं, दिव्यलोक से फिर प्रपंचातीत कुछ स्थान जाते हैं, फिर वहाँ से इस लोक प्रपंच से अतीत स्थान को जा कर के, इस स्थान को जाकर फिर आते हैं प्रिय, भक्त, अति प्रिय और पूर्ण, इस स्थान पर न जाएंगे। खोज लगा लगे कौन पूर्ण कृपा प्राप्त है, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये सीन से शुरू होता है कि माघ महीना है। माघ महीना अभी दिसंबर है ना, अगले जनवरी फरवरी, हाँ जनवरी फरवरी माघ महीना होता है। माघ मेला होता ना, कुंभ लगता है जो इलाहाबाद, माघ महीना का ठंडी बड़ा अच्छा होता है। तो माघ महीना था, माघ मास, और स्थान क्या था ना, प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में माघ महीना में। और वो आजकल का ज़माना नहीं है, ये 500 साल पहले के बाद वर्णन होता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ भी था नहीं, रोड रास्ता कुछ भी नहीं था, ये इतने बढ़िया बढ़िया स्वेटर जैकेट कैप कुछ नहीं था। ये टाट फाट पहन कर लोग कैसे कैसे चलते होंगे, गीजर मीजर का तो नाम ही नहीं जानते थे लोग तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, क्या करेंगे है नहीं। कोयला भी नहीं हुआ करता था, केवल लकड़ी से और कंडा, इसमें से काम चलाते थे। तो इसी समय का बात है, तीर्थराज प्रयाग में माघ महीना में बिल्कुल सुबह आप जानते ना, माघ महीना में जो कुंभ पड़ता है तो हजारों संख्या में बड़े बड़े सब साधु संत इकट्ठा होते हैं वहाँ, पूरा कुंभ नगर बढ़ जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु, बड़े बड़े सब संत गण आते हैं, सब बड़ा बड़ा ऋषि मुनि सब पहुँचते हैं, अब एक एक महीना रुकते हैं वहाँ। तो उस समय कई बड़े बड़े ऋषि के बीच में श्री देवर्षि नारद भी थे, और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जाकर संगम में डुबकी लगा कर आए थे। स्नान करके आ करके बैठे थे, गुरु में तो ना गल ऐसे कारपेट बिछा था, ना हीटर ना था, कुछ नहीं था, तो ठंडी में ठुठुर रहे थे। तो आशा कर रहे थे कि सूरज देवता कृपा करके थोड़ा मुंह दिखाएं, हम जा करके थोड़ा सेकें अपने आप को, इसी आशा से ताक कर बैठे थे सूरज को। अब चारों तरफ सब सिकुड़ कर ऐसे बैठे हुए थे, स्नान करके सारे आकर के ऋषि मंडली, जिसके बीच में उनके बीच में नारद जी बैठे थे, बैठ करके और सूरज की अपेक्षा में बैठे थे कि धूप आएगा थोड़ा, इस आशा में बैठे थे ठंडी में। तो इस समय में उन्होंने देख रहे हैं
ये बैठ करके आपस में विचार कर रहे थे, क्योंकि भक्त मंडली जब बैठते हैं तो आपस में ही उनका अपने इष्ट चर्चा होता है। तो ये पहुँचे हैं ऋषि मुनियों, जिसमें नारद जी के संगी सब लोग थे। उन लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि देखो हम कितने सौभाग्यवान हैं, हम कितने सौभाग्यवान हैं, वो कहना क्या बताएं, ये स्थान कितने महिमापूर्ण है। क्योंकि तीर्थराज, तीर्थों के राजा, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल है, वहाँ पर हम हैं। स्थान कितने पवित्र, कितने महिमापूर्ण स्थान है। अरे स्थान नहीं, काल भी कैसा है, माघ मास है, माघ मास भी कितने पवित्र समय, ऐसे स्थान में, ऐसे पवित्र काल में, और हम डुबकी लगा चुके हैं। सूर्योदय से पहले हमने डुबकी लगा कर आए। तो आपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे सब मिलकर के। वाह वाह वाह, एक से एक पुराण के उदाहरण दे करके उसका महिमा चर्चा कर रहे थे कि कितने महान बात है। इतने सुंदर जागा प्रयागराज में, और माघ के महीना में, ये सुंदर बेला में, और ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करके आके बैठे हैं। तो इस प्रकार चर्चा करते करते तो उनका दृष्टि पड़ रहा है, धूप उग चुका था, अब थोड़ा धूप में भी आराम से बैठे हैं। बैठ करके देख रहे हैं कि इन कुंभनगर में एक व्यक्ति आ रहा है जो इस क्षेत्र में बड़े माने जाते थे। सब लोग जानते थे इस एरिया में, ये बड़े संभ्रांत परिवार के है, बड़े धनी है, बड़े पुण्यवान है। देखिए व्यक्ति आ रहा है। उस दिन शायद विशेष स्नान योग था, उस दिन आ रहा था। वो आ रहा था, अपने परिवार को साथ में लेकर आ रहा था, अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने सब परिवार संबंधी सब आ रहे थे, पैदल में आ रहे थे। और उनका पीछे कई बैलगाड़ी में लोड करके सामान आ रहा था, सारा उनका सामग्री लेकर आ रहा था। तो सब देख रहे थे, और वो कितने भक्तिपुत भाव से उनने चप्पल बिना पहने और चल के आ रहा है, और सब देख रहे थे। और जो लोग देख रहे थे उनका, तो वो भी उनको देखे, वो जो बैठे थे सब नारद जी एंड पार्टी, तो देख रहे थे क्या करे। तो वो देखे कि वो व्यक्ति गया अपने सामग्री लेकर के, जा करके एक स्थान पर सफाई किया, संगम के निकटवर्ती एक अच्छा जगह चुन करके उनको साफ सुथरा किया, और वहाँ टेंट लगाया। अपना सब सामग्री ले आया था, लोग आए थे, वहाँ टेंट लगाया और किचन सेट किया। सब सेट करके गोबर लेकर के उपलिप्त किया, गोमय उपलिप्त किया, क्योंकि कैसे नहीं होगा, गोबर से स्थान को लिपने से तब पवित्र होता है। आप कितने बढ़िया मार्बल, इटालियन मार्बल भले लगा दो, वहाँ देवता नहीं बैठेंगे जब तक गोबर डालेंगे तब जा करके, क्योंकि गोमय बसती लक्ष्मी, देवता तभी आते हैं जो गोमय रहता। तो गोबर में उपलिप्त किया, तो करके साफ सुथरा करके वहाँ अपने सिंहासन अगर अल्टर फल्टर सजाया, तो फिर सपरिवार जा करके संगम में डुबकी लगा कर स्नान किए। स्नान करके आए, आ करके तो आपने लेकर आया था अपना जो पेटी निकाल करके, उन पे शालग्राम शिला, साक्षात श्री नारायण शिला था, और उसको बड़े ढंग से सोने और चांदी के जो उनके आसन लाया था और लगा करके उनको पधरवाया, और तुलसी मंजरी, तुलसी दल, पुष्प आदि ले करके उनको महास्नान कराया, उनको पुष्पवेश कराया, सब कुछ पूजा वूजा ढंग से किया। और यहाँ अपने पत्नी और सबको लगा करके किचन एक्टिवेट कर दिया था। और किचन में वो सब देख रहे थे ना बैठ कर ऊपर से किचन में शुद्ध घी से, शुद्ध घी मतलब हाँ गौशाला वाला घी अपनी गौशाला वाला घी होगा जो लेकर आया होगा, उनका बड़ा आदमी था ना, नहीं तो आजकल घी शुद्ध घी बोलने पर भी वो सब अशुद्ध होता है नाम शुद्ध घी तो वो बना रहा था पकवान, एक से एक पूरा बिल्कुल छान रहा था, और मालपुआ और सब्जी और क्या क्या वैरायटी से बहुत सुंदर सुंदर गरम पकवान बन रहा था। सब वो सब भी देख रहे थे। सुबह सुबह स्नान करके बैठे धूप में, अब तक खाए पिए नहीं थे, अब देख रहे थे और बनवा रहा था। और वहाँ वो ब्राह्मण स्वयं पूजा कर रहे थे। पूजा करके बड़े ढंग से पूजा किया, श्रृंगार किया करके, बड़े स्तुति मने उपचार से पूजा करके फिर आरती किया, कीर्तन किया। फिर तब तक वो प्रसाद जो बन चुका था गरम गरम, तो एक सोना थाली से सब प्रसाद सारे आइटम ले करके बड़े विधि मुताबिक भगवान को अर्पण किया। भगवत अर्पण करने के बाद सारे देख रहे थे वो लोग सब
के चले। अर्पण करने के बाद पति पत्नी दोनों जा करके सारे जितने सब ब्राह्मण ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे, जहाँ सब टेंट था, सभी के पास जाकर बड़े नम्र होकर सबको निमंत्रण किए। सारे साधु समाज और ब्राह्मण समाज को निमंत्रण किए। निमंत्रण करके ला करके बैठाए पूरा, और उसको बैठा करके और सपरिवार उनको परिवेषण किए, गरम गरम प्रसाद डायरेक्ट परिवेषण करे, वो देख रहे हैं। और इतने श्रद्धा से उनको प्रसाद खिला रहे थे कि जो आदमी 4 खाना था वो 5-6 खा जा रहा है, क्योंकि इतने श्रद्धा से वो खिला रहे थे। ऐसे कंजूसी नहीं कि 2 मांगे, नहीं बाद में दे देंगे, पहले तो एक काम चलाओ, ऐसा नहीं। हम लोग ऐसी सर्विस करते ना, देख करके देना, बोलते हैं कि नष्ट ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए कह करके सर जो 2 खाने वाला उसको आधा देते हैं कि 1 देते हैं। अरे वो शर्म के मारे मांगे ना। ऐसे उठ जाए क्या करें, ऐसे नहीं, बिल्कुल भर करके, नहीं नहीं करने पर भी डालते थे, ऐसे खिला देते श्रद्धासुर। इतने नम्र भाव से उनको प्रार्थना करके आप प्लीज कृपया पाइए प्रसाद। अब तो उन्होंने बड़े नहीं नहीं इतने श्रद्धा से दे रहा है तो पा लेना चाहिए। भूख नहीं होने पर भी वो महात्मा गान प्रसाद पाते थे। और वो सब देख रहे थे, उनको भी बुला कर लेके बैठा खिलाया। सारे वो लोग भी गए, गरम गरम प्रसाद पाए। प्रसाद पवाने के बाद में और सबको सम्मान करके सबके पत्तल उठाया और सबको एनवलप भी दिया। तो मेरा जो परंपरा है आप लोग तो पता ही है। मतलब तभी एनवलप नहीं होगा तो मतलब ऐसे जो मुद्रा था जो भी था, भली भांति दक्षिणा सबको प्रसन्न करके सबको खुश कराया, सबको दिलाया। और सबको दिला करके सबको विदाई करके माल्य चंदन दे करके उनसे अनुमति ले करके फिर प्रसाद स्वयं लेने के लिए गया। लेकिन अभी प्रसाद नहीं लिया, बाकी जितने अन्य वर्ग के लोग थे, शूद्र चंडाल आदि, उनको बुलाकर खिलाया। उसके बाद में कोई पशु पक्षी कुत्ते तक कोई उनको भी खिलाया। और अंत में आपने जो बचे कुछ थे परिवार पाए प्रसाद। पाने के बाद सभी कुछ जो किया अभी तक, यज्ञ पूजा स्नान और जो वैष्णव सेवा भोजन सब कुछ को मंत्र सहित भागवत समर्पण कर दिया। सकलंग परस्मय कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बोले मैं मन बुद्धि इंद्रिया के द्वारा जो कुछ अभी तक किया है प्रभु सब मैं आपको समर्पण करता हूँ। ऐसे सब कर्म समर्पण किया करके फिर सब टेंट फेंट उतार करके फिर सब उनको पैक करके फिर घर जब जाने के लिए नारद जी को संभलाने गया। बोले रे बाप रे क्या किया उन्होंने, हम तो केवल स्नान करके अपना महिमा गा रहे थे, ये तो सब कुछ किया। अब दौड़ करके आगे वहां नहीं गया, आ करके बोले हे प्रभु आप तो भगवान की परम कृपा पात्र है। आपने, मैंने देखा हम तो केवल स्नान करके अपना सौभाग्य मानते थे, आपने तो क्या नहीं किया। आपने बिल्कुल विधिवत ढंग से स्नान पूजन और विष्णु के सेवा और सारे भक्त समाज संत समाज के खूब प्रसाद सेवा, उनको प्रसन्नता, उनको पूजा, और आपने इस प्रकार से किया, कितनी दया किया। तो मैं तो देख लिया आपने, और सबको भगवान को समर्पण कर दिया। आपने तो साक्षात भगवत कृपा पात्र है। जब जिस नारद जी उनको बोलने लगे तो ब्राह्मण बोले हे नारद जी काहे को मुझे झूठ मूठ आपने ऐसे बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा एक हूँ, हाँ हूँ, लेकिन कि जब भी कभी साल में 1 आध बार चांस मिलता है कि कर लेता हूँ। चाहता तो हूँ डेली करने, कहाँ कर पाता, मेरे पास इतने सामर्थ्य नहीं है, मैं इतने ये नहीं हूँ और चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ। एक सुयोग में एक बार मैं कर पाया, हाँ एक अच्छा दिन था आज, सुयोग में किया। लेकिन आप सचमुच भगवान की कृपा इस प्रकार देखना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ एड्रेस, मुझे अपने आप प्रशंसा मत कीजिए, ये एड्रेस नोट कीजिए, आप जाकर देखिए। बोले साउथ इंडिया जाइए। उनको दक्षिण भारत भेजे, दक्षिण भारत में के राजा का एड्रेस दिए, बोले जाके देखिए पूरे राज्य उनके वैष्णव है, सारे डिवोटी उनके राज्य में, और पूरे राज्य में हमेशा सूर्य चंद्र सारे देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। समय पर वर्षा होता है, समय पर जितने ताप ठंडी जिसे होना चाहिए, षड ऋतु परिवर्तन होता है। और राज्य में मुख्य मंदिर स्थापना करके साक्षात भगवत विग्रह के अर्चा विग्रह की इस प्रकार पूजा करता है। सारे राज्य में जो भी कोई आते हैं सब विष्णु प्रसाद पाते हैं,
किस प्रकार विष्णु के गुणगान होता है, प्रसाद होता है, सेवा पूजा होता है, आप जाकर देखिए। वो स्वयं राजा ने किस प्रकार भगवत सेवा में और उनके भजन में लगाया, जाकर देखिए। तो इस प्रकार उस ब्राह्मण के मुख से वर्णन सुन करके नारद जी सीधा डायरेक्ट फ्लाइट लिए प्रयाग से साउथ इंडिया। वहाँ जा कर के पहुँचे। पहुँच कर के जब देखे राज्य के, देखे कि किस प्रकार वहाँ सारे लोग बड़े सुखी है, हर समय में फल फूल सब भरा रहता है, सारे सामग्री में इतने सुंदर सब वर्णन है, पशु पक्षी सब तृप्त है, जो भी अतिथि अभ्यागत आते हैं सब तृप्त होकर के बड़े वो छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ खाना भी मिलता है बढ़िया और उसके साथ साथ कथा भी क्लास में मिलता है। भोजन श्रवण ये दो तो होने से फिर क्यों छोड़कर जाए भाई। तो ये दोनों फैसिलिटी तो सब बड़े बड़े महात्मा लोग भी यहाँ बैठे हैं सब। तो जितने वो ब्राह्मण बोला था उनसे भी कुछ ज़्यादा उन्होंने देखे, प्रैक्टिकली जब देखे। और जब राजधानी में पहुँचे, ओ हो राजधानी में तो देखे कि सब बिट बैग लेकर घूम रहे हैं, सब जारी कर रहे हैं। और जब जाकर के कैपिटल सिटी में राजधानी जो राज पैलेस पर पहुँचे तो देखे कि पैलेस में कोई नहीं है, पूरे परिवार मंदिर में ही। हाँ, कोई घर में सोए नहीं, यद्यपि माघ महीना का ठंडी था, कोई रजाई में नहीं। सभी टेम्पल में। तो टेम्पल में जाकर देखा कि अभी भगवान विष्णु के पूजा हो चुका है, श्रृंगार आदि हो चुका है। हो करके आरती के बाद, आरती के समय और राजा ने कीर्तन गा रहा है, वो कीर्तन लीड कर रहा है, कीर्तन लीड कर रहा है। अपने सब परिवार के आदमी सब मृदंग करताल सब बजा रहे हैं, पत्नी भी ताली बजा रही है, सब वो नचा रहा है, नृत्य कीर्तन चल रहा है। वो देख रहे हैं, नारद जी देख लो, वाह, हे राजा स्वयं कीर्तन कर रहा है, वो सारे परिवार को कीर्तन में लगा रखा है। और उसके बाद में वो जाकर, वो तो कीर्तनिया है नारद, उनके पास इंस्ट्रूमेंट हमेशा रहता है, शामिल हो गए कीर्तन में। शामिल हो गए, कीर्तन पूरा हुआ तो फिर मंदिर जब पट बंद हुआ, मंदिर को सफाई करने लगा स्वयं, तुच्छ से तुच्छ सेवा, मंदिर मार्जना आदि राजा स्वयं करने लगा, राजा रानी स्वयं करने लगे, झाड़ू पोछा भी करने लगे। अब तो नारद जी की लगा तो बाकायदा ये तो मानना पड़ेगा। अब जा करके बोला, हे राजेंद्र, अब मैंने देख लिया, आप साक्षात भगवत कृपा पात्र हो। अब उनका ऐसे गुणगान कर ले, नारद जी तो एक्सपर्ट है गुणगान करने में। और जो उस गुणगान करने लगे, उसको सुन करके राजा ने उनको बोले कि हे नारद जी, कहा कि मुझे आपने प्रशंसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मैं क्या, ठीक है आप देख रहे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसा करना मैं थोड़ी ना कर पाता हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मरण धर्मा हूँ, कब तक मेरा ड्यू डेट ओवर हो जाएगा, मैं कहाँ कर पाऊँगा, ज़्यादा समय कर ही नहीं पाऊँगा। और ज़्यादा समय और भी कुछ करना चाहता था, मेरे पास फाइनेंस कम है, लिमिटेड है, सोर्स है, इसे अनुसार इतना ही कर पाऊँगा और कब तक ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। हमारे पास ये सब सुविधा नहीं है, कितने शरीर में बुढ़ापा आ गया, अभी ढंग से मैं ढंग से नाच भी नहीं पा रहा हूँ, कीर्तन भी ढंग से गा नहीं पा रहा हूँ, टैबलेट खाना पड़ता है और तो इसलिए ये रोगी शरीर में और इस मरण धर्मा, इस मृत्यु लोक में, और इसे कम धन धन्य सब कुछ कमी, इसमें क्या सेवा में कर पाऊँ। अगर आप देखिए स्वर्ग में जाकर देखिए, स्वर्ग में लोगों का परमायु कितने लंबा होता है, कितने, और अमृत पी करके तो सब अमर घूम रहे हैं, कोई रोग शोक है ही नहीं शरीर में, कोई बॉडी पेन, ये पेन वो पेन के डॉक्टर फक्टर है कोई नहीं जाते हैं। बिल्कुल निरोग और निरामय शरीर में, और इतने लंबा समय रह करके, ओ क्या बताऊं। और उनमें भी सब निरोगी, इतने सुंदर शरीर वाले स्वर्ग देवताओं के बीच में जो उनके नेता है, प्रधान है, जो इंद्र है, सचिपति पुरंदर नामक जो इंद्र है, उनका तो भाग्य कि मैं क्या कहूँ, वो तो साक्षात अमरागवती के स्वामी है। उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और पारिजात मुख्य समेत कदम कानन, नंदन कानन, ऐसे ऐसे सब संपत्ति है। और उनका तो आयु का क्या कहूँ लंबा, उनका पोस्ट ही 71 चतुर्युग तक चलेगा, ऐसा नहीं 5-10 साल का गवर्नमेंट। इंद्र का पोस्ट कब तक रहेगा?
साइकिल, जुग साइकिल चतुर्भुज युग तक रहेगा, इतने बड़े पोस्ट। और वो तो इंद्र के कितने बड़े पोस्ट, उसका कई लोग को वरदान देता है, ये देता है, इतने बड़े शक्ति वो है। ये तो उनका केवल पोजीशन, पोस्ट पोजीशन श्रेष्ठता बताया। अब बाकी भक्ति की बात कहूँ, ये कोई विग्रह विग्रह नहीं करता, साक्षात भगवान उपेंद्र उनके भाई बन करके उनके यहाँ बैठे, वामन देव उनके छोटे भाई बन करके वहाँ विराजमान है। उनको डायरेक्ट पूजा करता है सारे देवता को लेकर के, उनको खिला तबला सेवा पूजा कर रहा है। और ये और उनको क्या कहूँ, ये इस प्रकार कर। तो उसको सुन करके कि नारद जी बोले, यू आर राइट, मैं आप टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ मैं अगर भगवान की कृपा पात्र ढूंढना हो, मैं यहाँ तो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट लिए सीधा। नारद जी को कोई बुकिंग नहीं करना पड़ता था, उनका अपना पर्सनल फ्लाइट था और उनका स्पीड तो मन की जान है, उनका मन जान में तुरंत चल पड़े और सीधा स्वर्ग लोग गए। स्वर्ग के कैपिटल पहुँचे सीधा अमरावती में। और जब वहाँ लैंडिंग कर रहे थे तब उन्होंने देखे, दूर से ही लैंडिंग करते करते देखे, और देखे भी और सुने भी कि भगवान उपेंद्र गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए हैं, विराजमान है बिल्कुल स्वर्ग में। और चारों तरफ बड़े बड़े देवता उनके गुणगान स्तुति कर रहे हैं। बृहस्पति आदि सब बड़े बड़े ऋचाओं, वेद की ऋचा स्तुति मंत्र से उनको स्तुति स्तव कर रहे हैं। और गंधर्व और बाकी लोग सब जो गाने वाले बजाने वाले देवताओं का जो बैंड पार्टी, वो गवे जो गाने वाले बजाने वाले सब बजा रहे थे, गा रहे थे उनको रिझाने के लिए। और माँ अदिति उनको लालन कर रही थी, यहाँ तक बेटा पुत्र सही है ना पुत्र। और लक्ष्मी जा कर के उनको तांबुल दे रही थी, पान दे रही थी। और देवराज इंद्र आपने पोजीशन के साथ बैठ करके अपने सारे सिद्धि रिद्धि के साथ अपने पूरे इनफर्म फुल इनफर्म में बैठ करके और अपने 1000 आँखों से पानी आंसू गिराते हुए और हाथ जोड़ के अपने भाई को स्तुति करते हुए, और क्या प्रिपरेशन उनको खिला रहा है। बोलते हैं कि हजारों आइटम बनाया था उन्होंने, सारे अमृत से बना हुआ था, अमृत से सिक्त हजारों आइटम उनको भोग लगा रहा था। और आपने आंखों से आंसू गिरा करके उनको स्तुति कर रहा था। और इस प्रकार साक्षात भगवान उपेंद्र सब देवताओं के वहाँ ऐसे उपस्थित होकर के उनके भोग राग को स्वीकार करके हुए बड़े मेघ गंभीर वाणी से कह रहे थे इंद्र को, हे इंद्र डरो मत, कोई असुरों को डरना नहीं, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारा साथ हूँ, कोई डरने की बात नहीं। इनको अभय दान दे रहे थे। और उस अभय वाणी सुन करके वो लोग सब वाह वाह वाह, थैंक यू सर तो उनको अभय पद दान दे रहे थे और उनको भोग स्वीकार कर रहे थे। इस प्रकार अब नारद जी देख रहे थे, बोले वाह रे वाह, ये कोई मंदिर विग्रह थोड़ी ना है, ये तो डायरेक्ट भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, बैठ करके उनके सेवा पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और वो लोग कैसे गदगद वाणी से स्तुति नृत्य कीर्तन करके उनको रिझा रहे हैं, किस प्रकार अमृत युक्त पदार्थ से भोग लगा रहे हैं, और पारिजात पुष्प से माला बना करके सद्य पुष्प माला पहना रहे हैं, और किस प्रकार भगवान को श्रृंगार सजा करके उनको स्तुति स्थापन करके उनको सभी कर रहे हैं। उसको देख करके भगवान प्रसन्न होकर के उनको वरदान दे रहे हैं, अभय दान दे रहे हैं। और नारद जी बोले सही बात है, ये सारे कृपा पत्र यहीं बैठे हैं, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ अब जा करके नारद जी चांस ले करके अब बोले चल रहा है तो डिस्टर्ब बीच में तो नहीं जा सकता, तो पूजा स्वीकार करके भोगरा खा करके जब उपेंद्र भगवान ने चले, बोले मैं जा रहा हूँ, भोगरा स्वीकार करके चले। लक्ष्मी बोले बैठ जाओ, लक्ष्मी के साथ में ले करके जब चलने लगे वैकुंठ की ओर, तो उनके पीछे पीछे इंद्र उनका कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में लेकर उनके पीछे पीछे गया। साथ जा करके दूर तक जाता था, रिक्वेस्ट कर रहा था, बोले भैया रुक जाओ, यहाँ कुछ दिनों रुक जाओ, हम थोड़ा सेवा करेंगे। तो उपेंद्र इंद्र को कहते थे, मैं बताया ना तुझे, भूल गया क्या? अरे हर समय मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरे एब्सेंस में ब्रह्मा जी है, शिव जी है, उनको पूजा कर लो ना, चलेगा, मेरे पीछे क्यों पड़े हो उसको डांट दिए
डांट दिया कि मैं जा रहा हूँ, डांट करके चले गए। इंद्र बेचारा चुपचाप वापस आया। अब क्या करे, चले गए उन्होंने। वापस इंद्र आकर के चुपचाप अपने सीट पर बैठा, बैठ करके अपना प्रसिद्ध देवता अपने सीट में बैठ के, इंद्र बैठ करके अपने आप रोक याद कर रहा था, गुणगान कर रहा था। हाँ, प्रभु का कितनी विशेष कृपा मेरे ऊपर है। आते थे भले डेली नहीं, कभी कभी तो आते हैं, मेरे सेवा स्वीकार करते हैं, मुझे अभय वरदान देते हैं। इसको याद करके इंद्र गदगद कंठ से और रो रो करके भगवत श्रुति भगवान को याद कर रहा था। जब अपने आसन में बैठ करके इंद्रासन में, तब ये चांस लेकर नारद जी चले गए उनके पास। जा करके और इंद्र को तो डायरेक्ट प्रणाम नहीं करेंगे, इंद्र इतना नहीं है, तो पास गए और जा करके इंद्र को अभिवादन किए और करके शुरुआत करती है सीधा गुणगान की शुरुआत। बोले इंद्र मैं देख लिया, मैं जो सुना था तो सुना था, अभी मैं खुद देखा कि सही में आप ही तो भगवान की कृपा के पात्र है। अब जैसा मैं देखा कि भगवान आपके भाई बने, छोटे भाई, आपके छोटे भाई बनकर भगवान स्वयं अपने गाड़ी के साथ आए थे, गरुड़ जी के साथ आए, और जिस प्रकार आपने उनके सेवा पूजा किया, मैं देख रहा था भगवान कैसे प्रसन्न हुए, कैसे है। अब मुझे पता चल गया कि आप तो ऐसे है, इतने समय तक आपका राज रहते हैं, ऐसे उनका शरीर आपका दिव्य है, ऐसे आपका स्थान दिव्य है, आपके आयु ऐसा है, आपका पोजीशन इतने बड़ा है, आप तो हमारे जैसे ऋषि महर्षि आपके सब काम करते हैं, और सारे बड़े लोकपाल दिक्पाल सब आपके अधीन है, आप देवताओं के राजा हो, इतने बड़े सामर्थ्य है, और इतने होने पर भी आपने भगवान को भाई बनाकर जिस प्रकार उनकी सेवा पूजा कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न कर रहा है, निश्चित रूप से आप भगवान के कृपा पात्र है। ऐसे कहकर जब उनके गुणगान करने लगे, तब इंद्र ने बताया कि नारद जी, मैं जानता हूं कि आप एक्सपर्ट हैं ग्लोरिफिकेशन करने में, लेकिन ऐसा मत कहिए, मुझे क्यों सोच रहे हैं कि मैं भगवान कृपा पात्र हूँ? मैं तो बिल्कुल उनके कृपा पात्र नहीं हूँ। उनके नहीं हूँ। कृपा पात्र क्या, कृपा का थोड़ा बहुत हो जाता ये भी नहीं है, ऐसे नहीं है। हमारे देवलोक में कोई नहीं है भगवान के कृपा पात्र। तो इंद्र ने अपना सफाई देने लगा, आर्गुमेंट, कि प्रमाण करके देखा कि मैं भगवान की कृपा के पात्र नहीं हूँ। किस प्रकार मैं भगवान के कृपा पात्र नहीं हूँ, उन्होंने प्रमाण करके दिखाया। तो आगे बढ़े, समय हो चुका ना, 9:30 तक, शाम तक नहीं आएंगे तो आएंगे 9:15। तो इंद्र ने नारद जी के कहने को रोक करके बोला मैं कृपा पात्र नहीं हूं। वो कहने लगा देखिए नारद जी, आप कह रहे हैं कि मैं भगवान के कृपा पात्र हूं, अगर भगवान के कृपा पात्र मेरे होते तो यहाँ रहते। आप देखे ना, चले गए। अब मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे डांट मार दी। मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा रहते हैं। और आप बोलते हैं कि मेरा भाई है, मैं मानता मेरा भाई है, लेकिन शर्म में बोलता हूँ। बोले अगर मेरा सच्चे भाई होते, मैं मानता हूँ अदिति के पुत्र है, मेरे माँ के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, अनुज हैं, लेकिन हो कर के क्यों मेरे भाई बने पता है ना आपको? आपको तो सब पता है। बोले ऐसे मेरे भाई नहीं, बन कर के आए मेरे भाई, क्योंकि हम इतने परेशानी में थे। आप बोलते हैं कि हम इतने सौभाग्यवान अमृत पान करते हैं। अमृत के बात छोड़ो, हमको तो सीधा ये चाय पानी खाने के लिए नहीं मिला। जब असुर ने आक्रमण करते हैं, कई बार आक्रमण किया, आपको पता नहीं क्या, कितने बार बार हमको मार करके भगा देते हैं। हम भाग कर जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं मिलता, अमृत को क्या बच्चे पूछे, ऐसे ही भूखा भूलना घूमना पड़ता है। और ये तो हमारे माता पिता के तपस्या से, उनके प्रार्थना से खुश होकर के मेरे भाई बने, ऐसे भाई नहीं बने मेरे से। हमको बहुत तकलीफ पड़ा था, हम खाने पीने भूखे मारे घूम रहे थे, मारे भूख प्यासे। तो जा करके मम्मी को बोले, तो मम्मी पापा तो नहीं थे, मम्मी को बोले, तो मम्मी ने जा करके प्रयास की पापा जी को कह करके, फिर उन्होंने व्रत की, उन्होंने खूब भारी व्रत की, तप की। उन्हीं के तपस्या व्रत के प्रभाव से वो हमारे भाई बने, उन्हीं की वजह से, हमारे वजह से नहीं, हमारी कृपा करने के लिए। और उनके वजह से मम्मी के कहने पर भाई तो बने, भाई बनकर भाई का काम करते। और क्या कहूँ नारद जी, शर्म लगता है कहने के लिए, हम सो सरी।
बोले क्या? बोले भाई बनकर आए, हमको अपना संपत्ति वापस देना के लिए। बोले हमारा घर जो छीन गया था, हमारे संपत्ति जबरदखल कर लिए थे, हमको लेकर देने के लिए, और आकर उनको झगड़ा करके छीन कर हमको देते तो हमारा शान होता। हाँ, हमारा भाई उनसे छीन कर लाया हमारे, लेकिन क्या किए, हाथ पता कर मांग कर लाए, जैसे भीख मांगते हैं ऐसे मांगे, भिखारी बनकर गए। बोले हमारा तो नाक कटवा दिए। बोले हमारी इज्जत गया। अरे हम देवता है, श्रेष्ठ है, और हमारा भाई बन करके और इस असुरों के पास गए भिखारी बन करके, ब्राह्मण छोटे भिख बोना ब्राह्मण बन करके हाथ पता करके मांग करके ला कर हमको दिए ये राज्य। ये उनसे नहीं कि ला करके पावर से दे दे, नहीं नहीं नहीं, ये तो भिक्षा, ये भिक्षा प्राप्त है, ये ला कर दिए। और दे करके आके बोलते हैं डरो मत। क्या डरो, अल्लाह भीख मांग कर ला कर दिए अपने। और नारद जी अगर सचमुच कृपा पात्र होते, एक तो ये है, दूसरी अगर प्रभु हमको कृपा करते तो फिर हम हमेशा उनके गुणगान करते, उनको एहसान मानते। ऐसा नहीं है, कितने भी हमारा पर एहसान करते हैं, साहाय्य करते हैं, लेकिन हम इतने बदमाश है, इतने अनग्रेटफुल, क्या होते, कृतज्ञ है कि कई बार उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, कई बार किए हैं। अब एक बार नहीं, एक बार तो वो असुर का नाम था जो असम्मत आ गया, भूमासुर ने बोले हमारे माँ के कान से वो ये रिंग छीन लिया, मेरा वो पोजीशन सीट निकाल, चेयर उठा लिया, और इतने परेशान किया। और हम ये भगवान के पुत्र था भूमासुर, भूमि देवी का पुत्र, जा करके रिक्वेस्ट किए तो भगवान आए, बोले चलो ठीक है मैं आता हूँ। आकर आपने स्वयं पुत्र भूमासुर को बद्ध करके अपने कर्ण कुंडल छत्र सब लगा हमको दिया, हम बहुत थैंक यू कहे सारा बहुत। तो जाते समय में वो सत्यमा मैडम आए थी, तो उन्होंने नारद जी ने बोले आपने दिए होंगे वो पारिजात फूल के, वो तो पारिजात पेड़ को दो। भगवान बोले कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो जब वो गार्डन में गई है कि फूल लेने के लिए, वो गार्डनर जाने नहीं दे रहा था भगवान को, बोला नहीं आप नहीं जा सकते। भगवान अरे मैं अभी स्वर्ग में आया आपके स्वर्ग लोग को एहसान करने के लिए, उनको देने के लिए ना, दैट्स ऑलराइट, लेकिन आप नहीं जा सकते गार्डन में, आपका इंद्र के परमिशन लेना पड़ेगा। भगवान वो धक्का मारे, एक घुस गए सिक्योरिटी सिक्योरिटी तुरंत फोन किया, बोला साहब देखिए यहाँ इंसिडेंट किए, से झगड़ा करके घुस गए। और जा करके परिजात इंद्र ने दौड़ कर अभी 5 मिनट पहले सार कर रहा था, बहुत कृपा की आपने वापस दिया, हमारे सब समन ले गया था छीन करके। 5-10 मिनट भी नहीं हुआ, सिक्योरिटी के कल पा करके इंद्र ने दौड़ करके आया और सारे देवताओं के सोल्जर को बुलाया। भगवान ने एक पारिजात के प्लांट ले रहे थे, पूरा नर्सरी था, एक पेड़ ले रहे थे, और उसमें आकर के गेट पर घमासान युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ भगवान के साथ। जदि सत्यमा मैडम थी उधर थी। अब भगवान ने बोले क्या करूँ उनके लिए पेड़ ले रहा था नर्सरी से, वो मेरे से झगड़ रहे हैं, इतने अकृतज्ञ है। इंद्र खुद बोल रहा था, बोला हम ऐसे अकृतज्ञ है, सारे स्टाफ जाकर लड़े, उनको जाने नहीं दिए। बोले नहीं ले सकते हैं, ये हमारे स्वर्ग का चीज आप धरती पर कैसे ले सकते हैं। बोले युद्ध तक किए और जो होना था परिणाम वही हुआ। सारे ऑन द स्पॉट सब हारे सब, नाक हाथ पैर सब तोड़ करके भागे गए, डर मर कर सारे पेड़ उठा कर ले गए कुछ नहीं कर पाए बोले इतने भी नहीं हुआ, हम इतने बेशरम है बोले कई बार उनके साथ झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं। बोले ये बात कहूँ, अभी उन्होंने उनके जहाँ अभी पुत्र रूप में ब्रज में आए थे, तो वहाँ मैं हर साल जाता था, हमारा एनुअल फेस्टिवल में पूजा कर रहे थे मुझे और उन्होंने मुझे, अगर मेरे भाई मेरे कृपा पात्र होते, ये सारे ग्वालों के द्वारा मुझे ऐसे बेइज्जती किए कई सालों से मेरे पूजा कर रहे थे वो लोग, खिला रहे थे, वो जाकर उनको कहलवा करके
मुझे बुला करके भोजन भोजन नहीं दिए और सारा सामग्री लेकर के पहाड़ को पूजा करने लगे, मुझे इसी बैठा दिए। हाँ, और मेरा तो क्या मैं क्या बताऊं। बोले यही कृपा है। मैंने आप समझो, जैसे आप लोग कोई काम दाम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, दुकान में जाते हैं, अब सुबह से इतने ठंडी में सुबह निकल जाते हैं, शाम को आएंगे, अब लेट में दुकान बंद करके 9 साढ़े 9 बजे, आज लंच भी ठीक से नहीं कर पाए, अब जल्दी आकर बैठे, अब पत्नी बोलेगी कि अब लेट हो गया, हाँ लेट हो गया, भूख लग जाए, हाँ बैठे बैठे मैं अभी देती हूँ। अब आप बैठ गए, कपड़ा वपड़ा उतार करके और अपने नाइट ड्रेस पहन करके डाइनिंग टेबलों में बैठ गए, भूख ज़्यादा लगता है तो प्लेट लगा दी, थाली लगा दी, थोड़े अचार मिर्ची फिर्ची रख दी, और बोले अभी रोटी गर्म लाती हूँ बस, अब सब्जी लगा दी, अब बैठे हैं कि रोटी आएगा खाएंगे, भूख लग रहा है, अब रोटी नहीं आ रही है, अचार चाट रहे हैं। सब्जी भी खा गए, रोटी नहीं आ रहा है, अरे क्या हो गया, 2-3 आवाज दिए तभी नहीं, और जाकर देखे कि रोटी तो जल रहा है, वो तो है नहीं, दरवाजा खोल के बच चली गई कहीं। आप बैठे हैं, अब देंगे कर दे करके, अब है ही नहीं, वो है ही नहीं, रोटी वाले ने रोटी क्या देगी। अब आपका कैसे उनके प्रतिभाव होगा, हाउ डू डील, मतलब कैसे डील करेंगे उनसे जब वो वापस आएगी। तो ब्रजवासियों ने हर साल दिवाली के दूसरे दिन इंद्र को बुलाते थे, इंद्र को बुला करके बड़े भारी इंद्र यज्ञ, 3 दिन का पूजा होता था, फेस्टिवल होता था, 3 दिन तक इंद्र यज्ञ फेस्टिवल होता था, बड़ी भारी यज्ञ करते थे, और ये बड़ी पकवान के फीस्ट होता था, उनको बहुत सम्मान पूजा सब करके समर्पण करते थे, सब होता था, हर साल होता था। अरे भगवान ने आकर के एक साल, वो कई साल उन्होंने भी देखे थे, भगवान आकर एक बार उनको जब सारे रेडी हो गया था, इंद्र को आवाहन कर लिए थे, दिवाली के दूसरे दिन आवाहन होता ना, आवाहन करके स्थापना कर दिए थे, आसन देकर बैठा दिए थे, बैठा देने के बाद काल यज्ञ होने वाला था, अर्पण होने वाला था, और उसी दिन आकर के उनको पाठ पढ़ाए भगवान ने, ऐसे शिक्षा दिए, उनको ऐसे बुद्धि फेर दिए, सारे राजी हो गए, नहीं करेंगे नहीं, इंद्र की पूजा करेंगे नहीं। अब बोले इतने सारे सामग्री तैयार कर रखे, बोले पूजा करेंगे, पहाड़ को पूजेंगे, चलो। अब गोवर्धन पर पूजा किए, इंद्र बैठा है, बुलाकर बैठा दे, भाई पानी तक पूछे, भैया तो पानी पी लो, हम जा रहे हैं, नहीं, वो बैठा है, कोई भी नहीं, सब लेकर के चले गए सारे, उनको पूछे तक भी नहीं, वो बेचारा बैठा है, तो फोन भी नहीं था, तो फोन में मैसेज कर देते उसको। वो तो बाद में उनके मैसेंजर से पता चला कि अरे तुम इधर बैठा है, तो यार तो ओवर हो गया फेस्टिवल, तो यहाँ क्या हो गया ना, तो गोवर्धन पूजन हो गया, गिरि यज्ञ हो गया, उनको अपमान होगा ना, कितने बड़े इंसल्ट फील करेगा। बोले मुझे इतने ऐसे अपमान कराए, मैं उनके बदला लेने के लिए पूरी पावर लगाया, पूरी पावर लगा दिया जो मेरे पास था, और भी दूसरे से बुलाया, अग्निदेव वायुदेव को बुला करके और पूरे मिलित संग्राम किया वीकेंड तक। लेकिन क्या कहूं, अब ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप बोलते हैं कृपा पात्र है, अगर कृपा होता स्वर्ग में तो हम शांति से, भगवत कृपा के जो पात्र होते हैं बड़े शांति से रहते हैं, बोले हम ये स्वर्ग राज्य जो है, कोई कृपा पात्र अगर होते कोई शांति नहीं, पूरी अशांति में सब रहते हैं। बोले क्यों ना, असूया भरा पड़ा है, एक दूसरे के उधर बहुत, क्या बोलते हैं उसको, डाह, ईर्षा, एक दूसरे के अंदर ईर्षा, जैसे क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के लिए आपको पुण्य कर्म करना पड़ेगा, यज्ञ आदि पुण्य कर्म, जो थोड़ा ज्यादा यज्ञ पुण्य कर्म किया है उनको थोड़ा ज्यादा ऊपर वाला सीट मिलेगा, जो थोड़ा कम किया है तो नीचे मिलेगा, कम समय तक वो कम पोजीशन मिलेगा, जो कम समय कम पोजीशन वाला है वो हमेशा ऊपर को देख करके उनके प्रति क्या करता है, डाह करता है उनका, और जो ऊपर में है वो नीचे को तुम क्या है, इसे वो समझ रहे ना क्या भाषा, हिंदी में भाषा इंग्लिश में बोल दिए। मतलब आप समझ रहे हैं जो चल रहा है, जो चल रहा है, और दूसरे हमेशा डर रहता है हमारा पोस्ट पोजीशन छिन न जाए, कि इतने डर रहता है कि कोई कहीं तपस्या किया, अब मेरा तो नींद हरा
इंद्र बोल रहा है, बोला नारद जी अगर मैं कृपा पात्र होता, बोला मैं चैन से ना खा पाता ना सो पाता हूं, कहीं कोई तपस्या किया मेरा खाना सोना सब हराम हो। दौड़ करके जाकर पीछे प्रोजेक्ट लेकर बैठ जाता हूँ, कैसे उनको पढ़ डाउन कराऊं ये प्रोजेक्ट लेकर बैठता हूँ। तो ऐसे कृपा पत्र इसको बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे विशद वर्णन करके इंद्र ने पूरा प्रमाण करके दिखा दिया कि हम कृपा के पात्र नहीं है, न मैं नहीं हूं कि कोई भी नहीं है। अगर नारद जी सचमुच भगवान के कृपा पात्र मानना चाहते हैं तो आपके पिताजी ब्रह्मा जी के लोग जाए, ब्रह्मा जी के उनके आयु और बाप रे बाप कंप्यूटर फेल, इतने लंबा उनके आयु की अवधि है, और उनके पावर पोजीशन क्या बताऊं, साक्षात वेद चतुर्वेद सारे सृष्टि की सृजना किए, सबके हेड हैं, पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र अधिकारी हैं ये, वही नेता है, सब पाताल लोक से लेकर के सत्यलोक पर्यंत सब उनके अधीन, सब उनको बताया। वो ब्रह्मा जी के गुणगान करके, ब्रह्मा जी उनके पुत्र हैं, वहाँ साक्षात हर्ष शीर्षा पुरुषा उनसे सेवा प्राप्त करते हैं, उनका महिमा बता। तो नारद जी अभी ब्रह्मलोक जाएंगे। तो इसमें से पहले बार में नारद जी जब भगवत कृपा पात्रता के खोज शुरू करते हैं, इस भूमंडल से खोजना शुरू किए। भूमंडल में दो एग्जाम्पल लिए, एक प्रयाग में, दूसरा साउथ इंडिया में राजा, एक प्रयाग के ब्राह्मण, एक साउथ इंडिया के राजा। ये दोनों के पास गए, आप दोनों का सुने, ये दोनों नहीं पुण्यकर्मा तो थे, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वो जो कर रहे थे क्रिया, कोई भी देखेगा तो भक्ति जैसा लग रहा था, लेकिन सही में भक्ति था नहीं। ये ब्राह्मण का जितने कृत्य था, जो क्रिया था, और राजा का भी जो भजन कीर्तन सो क्रिया था, ये दोनों शुद्ध भक्ति नहीं था। क्यों? बोले ये आरोप सिद्धा भक्ति था, ये शुद्ध भक्ति नहीं था। बोले दिखाई पड़ता था भक्ति की तरह, अरे सब मंगलारती भी आते थे, नाचते थे, गाते थे, सब करते थे, प्रसाद सब कुछ करते थे, दोनों का क्रिया बड़े शुभ सब करते थे, लेकिन दोनों का ही सारे क्रिया मुद्रा भक्ति नहीं था। मतलब भक्ति जैसा ही था, बिल्कुल सेम टू सेम था, लेकिन असली में विचार कर देखा जाए ये आरोप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति समझते हैं किसी को कहते? मतलब भक्ति नहीं था, भक्ति का स्टाम्प लगा हुआ था। जैसे बोलते हैं कि सही घी नहीं है, लेकिन स्टाम्प मार कर ले, ऐसा स्टाम्प बना करके शुद्ध घी ले, बोले भक्ति के स्टाम्प लगा हुआ भक्ति था वो सब। उसको आरोप था, मैंने आप कुछ काम गलती नहीं की है, लेकिन गलती का आरोप लगा दिया गया। बोलते हैं मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, झूठा आरोप, तो इसलिए भक्ति के आरोप लगा देते हैं। भक्ति नहीं कर रहा हूँ मैंने, लेकिन उनको आरोप लगता है, मैं भक्त सब कहते हैं। तो यही बोलते हैं कि ये दोनों का जो तथाकथित भक्ति, जो क्रिया में दिखाई पड़ता था भक्ति जैसा, वो सच में भक्ति नहीं था, तो आरोप सिद्धा भक्ति था, भक्ति का आरोप मात्र था, शुद्ध भक्ति था नहीं। बोले क्यों? ये तो सब सुबह उठकर इसे करते, ये सब करते, हाँ करते थे, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? स्वर्ग, इसलिए स्वर्ग कामी थे, इसलिए पुण्य करते थे, समय पर करते थे। ये अंतर था, ब्राह्मण ने साल में एक बार पुण्य के समय पर, सही समय पर कर रहा था, और वो डेली कर रहा था, लेकिन दोनों का इतने सारे भजन कीर्तन सेवा पूजा का लक्ष्य था स्वर्ग प्राप्ति। तो इसलिए जो आप कर रहे हैं उसके द्वारा ये निर्णय नहीं लिया जा सकता, किसी लिए कर रहे हैं इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए उनके जो सारे क्रिया मुद्रा जो बिल्कुल भक्ति की तरह लग रहा था, हमसे तो लगता है अरे नारद जी भी आंख उठा कर देखे, लेकिन वो सारे स्टाम्प लगाया हुआ था भक्ति का, शुद्ध भक्ति था नहीं। तो उस भूलोक से ऊपर उठ करके स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक का एक एग्जाम्पल अब लिया गया देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र का जब वर्णन नारद जी ने देखे, सुना, बिल्कुल अब लगे अरे वाह, भगवान साक्षात विराजमान गरुड़ जी के ऊपर लक्ष्मी देवी के साथ, और उनके ऐसे पूजा ऐसे सब कुछ, वो तो होगा ही। लेकिन इंद्र ने प्रमाण कर दिखा दिया ये भी नहीं है। अब स्वर्गलोक के सेकंड एग्जाम्पल ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। अब ब्रह्मलोक के जो पोजीशन उन्होंने सुने, नारद जी उनमें क्या देखेंगे ब्रह्मा जी का पोजीशन, और फिर ब्रह्मा जी उनको क्या कहेंगे, और उसके आगे फिर नारद जी का ट्रैवलिंग शाम को समय करेंगे। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज जी की जय। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज एक्चुअली रिकैप भी कर रहे हैं तो एकदम नया जैसा लग रहा है कि एक तुम्हारे वो लक्कड़ मेमोरी, दूसरा महाराज का इतना सुंदर बताना, दोनों ही हैं। तो प्लीज़ शाम को भी 7:30 बजे शार्प शुरू कर देंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू कम। 7:30 बजे हम कीर्तन शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद टिल 9 o'clock वी विल हैव हरि कथा। तो प्लीज़ कैन यू बी देयर।